Happy Children's Day. Today is 14th of November and on every 14th of November we celebrate birth anniversary of पंडित नेहरू. उनको चाचा नेहरू भी हम लोग पुकारते हैं और उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं. तो आज का क्लास हमारा बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है. चिल्ड्रंस डे स्पेशल क्लास, हाउ टू बिहेव विद द चिल्ड्रन. आज का स्पेशल क्लास का टॉपिक यही रहने वाला है, हाउ टू बिहेव विद चिल्ड्रन. आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, घर के आसपास बच्चे होंगे, या इन द फ्यूचर वेन एवर यू आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट, फॉर दैट टाइम प्लीज सी एंड वॉच दिस क्लास. तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन. तो पहला हमारा पॉइंट है, डोंट गेट एंग्री व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस. जब भी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोंट गेट एंग्री, बिकॉज यू नो दे हैव अ क्यूरियस माइंड. और क्यूरियस माइंड को आप अगर एक बार स्टॉप कर रहे हो, बार बार उसको क्वेश्चन पूछने से स्टॉप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके क्रिएटिविटी को मार रहे हो. और डॉक्टर कलाम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी शुड बी इन द चिल्ड्रन. स्वामी विवेकानंद भी यही बोलते हैं. तो यू शुड आंसर देयर क्वेश्चंस. अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो लेट फाइंड टुगेदर, उस क्वेश्चन का आंसर मिलकर खोजें और कोशिश करें. लेट देम फ्लो लाइक अ रिवर. द सेकंड पॉइंट इज लेट देम फ्लो लाइक अ रिवर. आप किसी नदी को देखे हो, जैसे गंगा, यमुना या फिर अदर रिवर्स, तो उस नदी को देखते हुए कितना सुंदर आपको महसूस होता है. रिवर हैज अनसेप्ट ब्यूटी. जो कोई शेप में नहीं है वो रिवर, फिर भी वो बहुत सुंदर लगती है देखने में. लाइक दैट आवर चिल्ड्रन आर. उनके पास कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं. लेट देम फ्लो लाइक अ रिवर. उनको आप स्टॉप ना करो. उनके अंदर का जो भी जिज्ञासा है बाहर आने दो और अपना पैशन, डेडिकेशन खुद उनको खोजने दो. लेट अस हेल्प टू देम, कि हम लोग उनके जर्नी में हेल्प करें, ना कि उनको रोकें. The next point is play with them and let them win. जब भी आपके पास समय मिले, whenever you get some time, play with them, play with your children, play with the children of your community, of your home, and let them win. उनको जीतने दो, उनको appreciate करो, और जहां भी वो गलती करे उनको बताओ अलग ले जाकर. बच्चों के बीच में उनको डांटो नहीं. Let us appreciate them. Okay, the fourth point is spend quality time with them. Whenever you have more time, then spend quality time with them. Like you can spend time in walking with them. आप कभी आपके पास समय है तो उनके साथ एक टहलने के लिए निकल जाओ, गार्डनिंग करो, नया नया पेड़ पौधा लगाओ, कनेक्शन बनाओ नेचर के साथ उनका. After that you can go on the trips, educational trips, museum. After that you can see cultural program with them. जो भी हमारे शहर में या फिर शहर से बाहर कल्चरल प्रोग्राम्स हो रही हैं, उनके साथ देखने आप जा सकते हो. मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, बैठकर खेलो उनके साथ. स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम. द फिफ्थ पॉइंट इज टेल देम गुड स्टोरीज. यू नो पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां हैं, महाभारत की, रामायण की, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आप उनको बता सकते हो. ये कहानियां उनके माइंड पे एक बहुत सुंदर शेप डालेंगी और बहुत गहरा असर डालेंगी. तो टेल देम गुड स्टोरीज एंड विद दैट दे विल डेवलप स्टोरी टेलिंग एटीट्यूड और स्टोरी टेलिंग आर्ट. यू कैन ऑल्सो लिसन सम स्टोरीज टू देम. आप उनसे भी बहुत सारी कहानियां सुन सकते हो. द सिक्स्थ पॉइंट इज बी ट्रू विद देम. जो भी आप प्रोमिस करो, जो भी आप उनको कहीं ले जाने का वादा करो, उससे आप ट्रू रहो उनके साथ. कभी उसको ब्रीच ना करो, तोड़ो नहीं आप उसको. नेवर लाई विद देम. कभी उनके साथ झूठ ना बोलो, बिकॉज वॉट एवर यू डू विथ योर चिल्ड्रेन और द चिल्ड्रेन ऑफ योर कम्युनिटी, दे लर्न फ्रॉम यू. वो कहां से सीखते हैं? बोला जाता है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड और एनी चिल्ड्रेन. जो बच्चे होते हैं उनका पहला शिक्षक कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, गार्डियंस होते हैं. और पेरेंट्स अगर झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे. द सेवेंथ पॉइंट इज ट्रीट अदर्स वेल इन फ्रंट ऑफ देम. जब भी आप किसी और से बात करो तो उनके सामने आप अच्छा से ट्रीट करो. इवन बेगर्स, जो कोई भिखारी आ जाए आपके दरवाजे पर, या स्ट्रेंजर से आप बात करो, किसी अनजान पुरुष व्यक्ति से बात करो, या फिर आप अपने दुश्मन से ही क्यों ना बात करो, ट्रीट देम वेल अहेड ऑफ देम. बच्चों के सामने कभी गुस्सा ना करो, कभी लड़ाई ना करो, मारपीट ना करो. डोंट फाइट अहेड ऑफ देम. उनके सामने कभी झगड़ा ना करो, बिकॉज वॉट एवर यू डू दे लर्न. And they are the future of our country. They are the future of your home. They are the future of the world. So future of the world आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो?
So the eighth point is accept your mistakes in front of them. जब भी कोई किसी भी पॉइंट पर आपसे गलती हो जा रही है तो डोंट आर्ग्यू, प्लीज एक्सेप्ट एंड से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड. सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ. डोंट आर्ग्यू, डोंट फाइट ऑन द पॉइंट्स, डोंट मेक योर पॉइंट्स लाइक आप प्रूफ करने के चक्कर में ना पड़ जाओ कि नहीं नहीं आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. इफ यू आर रॉन्ग देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट पॉइंट इज टीच शेयरिंग एटीट्यूड टू देम. उनको कभी भी कहीं भी शेयरिंग एटीट्यूड सिखाओ. इवन टॉयज कुछ है, कुछ खिलौना है तो बोलो शेयर करने के लिए. अगर पुराना खिलौना है तो किसी गरीब बच्चों को ले जाकर देने के लिए बोलो. दीपावली पे मिठाई बांटने के लिए बोलो. अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास के जो भी पड़ोस में जो कि झुग्गी झोपड़ी है उनमें जाकर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करो. आप जो पुरानी किताबें हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करो. जो नीडी पीपल है, नीडी चिल्ड्रेन है, उनके बीच में. उसके बाद आप उसके बर्थडे पर फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टॉल लगा सकते हो, या फिर उनके साथ बैठकर कुछ शेयरिंग एटीट्यूड वाले गेम्स खेल सकते हो. इससे वो एक काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप सीखेंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है. द 10th पॉइंट इज नेवर लिमिट देम. कभी भी उनको लिमिट ना करो. डोंट क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर और बाउंड्री विद देम. कभी भी उनको ऐसा ना करो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, जो तुम चाहो सब कुछ बन सकते हो. टीच लाइक दिस टू देम. ओके, कभी भी उनको बैरियर उनके सामने क्रिएट ना करो कि दिस इज द अल्टीमेट थिंग, दिस इज द लास्ट माइल, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, दिस इज नॉट गुड. उनको एकदम खुले आसमान का एग्जाम्पल दो और चिड़िया जैसे उनको बनाओ और बोलो कि पूरा आसमान आपका है, यू कैन फ्लाई वट एवर वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो. ओके, द नेक्स्ट 11th पॉइंट इज टीच द लेसन्स ऑफ जेनरसिटी, कंपैशन, हेल्प, केयर, लव एंड ऑल टू द ह्यूमंस एंड एनिमल्स. उनको बोलो कंपैशनेट फील करे. जो गरीब लोग हैं उनके प्रति, जो नीडी लोग हैं उनके प्रति, जो एनिमल्स हैं, जो पेट हैं उनके प्रति कंपैशनेट फील करें. तो our 11th point is teach the compassion, compassionate generosity, help, care and love to them. The 12th point और 12वीं पॉइंट हमारा क्या है? Make them feel confident about their bodies, their color and their skin. जो भी उनका स्किन कलर है या बॉडी है उसके प्रति उनको कॉन्फिडेंट फील कराओ कि आप अगर डार्क स्किन के हो तो डोंट वरी, इट्स जस्ट ए स्किन. The whole human being is behind these skins. इसके पीछे जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो रियल है, ना कि ये स्किन का कलर इंपॉर्टेंट है. दिस इज मतलब ये ऐसे आप एटीट्यूड उनको सिखाओ, ऐसे उनको बिहेवियर आप सिखाओ. द 13th पॉइंट इज एप्रिसिएट द न्यूट्रिशियस फूड इन फ्रंट ऑफ देम. आप देखते हो टीवी जब लोग हम देखते हैं या फिर यूट्यूब देखते हैं तो बहुत सारा एड आता है, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. तो उसके पीछे क्या होता है? आलिया भट्ट चिप्स खाती है और उड़ने लगती है. उसके बाद अक्षय कुमार या सलमान खान कोको कोला पीता है, ऋतिक रोशन और वो पहाड़ कूदने लगते हैं और माउंटेन ड्यू का प्रचार आता है. तो इन सब चीजों को प्रचार किया जा रहा है, बार बार दिमाग में फीड किया जा रहा है, तब ये सब चीज वो खाते हैं, वो डिमांड करते हैं और टेस्टी भी लगता है. लेकिन ये सारे अनहेल्दी हैं बॉडीज के लिए. आप उनको साग खाओ और साग एप्रिसिएट करो, कितना टेस्टी साग बना है, ऐसा तो साग मैंने खाया ही नहीं था. लाइक दिस यू कैन डू. जो भी जूस है तो जूस आप पी रहे हो, आंवला खा रहे हो तो आंवला उनको खिलाओ. These all are the nutritious food. और अगर किसी चीज को आप अप्रिसिएट नहीं करोगे तो कैसे आपके बच्चे को अपने बिहेवियर में डालेंगे और बिहेवियर में ढालेंगे अपने आप को? यू हैव टू अप्रिसिएट दोज थिंग्स. अगर आप टीवी 2 घंटा देखते हो, 1 घंटा देखते हो तो उसमें 5 बार एड्स देखते हो और उस एड्स को हर दिन कोई भी देखेगा तो उसके माइंड में बैकग्राउंड में आ जाएगा कि अगर चिप्स खाएंगे तो हमको भी बहुत मजा आएगा, हॉर्लिक्स पिएंगे तो हम उड़ने लगेंगे, लाइक दैट. लेकिन दाल के पानी के लिए कहाँ आपको एड देखा था लास्ट टाइम? बताओ आप. साग के लिए कहाँ एड देखा था? फ्रेश फूड के लिए कहाँ एड देखा था? एप्पल के लिए कहाँ एड देखा था? तो अप्रिसिएट द न्यूट्रिशियस फूड अहेड ऑफ देम. ओके, the next point and the very important point, try to read with them, try to do little study with them. आप बैठकर उनके साथ काम करो, उनके साथ बैठकर पढ़ो. if you nothing have to do with them तो आप एक साइड बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो आप और उनके सिलेबस का बुक ले लो और उनके साथ बैठकर आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा पढ़ो. अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा है तो ट्राई टू मेक सम टाइम ऑन द डे ऑफ हॉलीडेज और संडे. वैकेशन में कहीं जा रहे हो तो कुछ बुक्स कैरी कर जाओ, किताब मेला जाओ उनके साथ घूमने. नॉट स्पेंड ओनली टाइम विद द फोन, विद द इंस्टाग्राम, विद द फेसबुक, विद द यूट्यूब.
try to spend some quality of time with the books. That is the most precious time of your life with your child. Okay, the next point and the 15th point is let them bear some bored sometimes. कभी कभी उनको बोर फील होने दो. अगर पता है, एक राइटर बोल रहे थे कि अगर कोई बच्चा बोर फील कर रहा है तो उसमें से वो क्रिएटिव एटीट्यूड निकालेगा कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे इंटरटेन कर सकते हैं. अगर कभी उदास है तो उदास उसको होने दो. डोंट बिकम लाइक ऑलवेज की क्या हो गया वगैरह वगैरह क्वेश्चंस. वो क्वेश्चनिंग माइंड उनके अंदर डेवलप करो. क्रिएटिविटी यहीं से तो आती है, क्वेश्चनिंग माइंड से आती है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक अ स्पेशल बॉन्ड विथ नेचर. उनको बोलो कि आप कोई भी पेड़ लगाओ, कोई भी फ्लावर लगाओ, उसमें पानी डालो और कोई भी एक प्लांट ग्रो करवाओ उनके साथ साथ. बर्थडे पर बोलो कि या मानसून के महीने में बोलो कि आप एक पेड़ लगाओ, एक आम का पौधा लगाओ, एक कुछ नहीं है तो एक गमला लाओ खरीद कर और गमला अपने छत पे रखो या फिर अपने घर के पास रखो, कहीं भी रखो, लेकिन एक नेचर से बॉन्ड क्रिएट करने दो आप. ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो जंगल में घूमने जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, पार्क में बैठ रहे हो तो बोलो कि पेड़ को टच कर आओ या फिर लिप्स को बताओ ये कौन से पेड़ के लिप्स ने, और स्टोरी सुनाओ आप नेचर पे, गंगा पे, माउंटेन्स पे, रिवर्स पे. तो these all are the points that you can talk with them, that you can discuss with them. You can go and watch the again video. You can note the points. Otherwise, I will try to give all the points. The first is don't get angry. It will take some little more time. So in the hurry I am saying you don't get angry. जब भी वो क्वेश्चन पूछे एंग्री ना हो. Let them flow like a river. उनको एक नदी की तरह बहने दो. Play with them. उनके साथ खेलो और अप्रिसिएट करो, जीतने दो उनको. क्वालिटी ऑफ टाइम आप स्पेंड करो उनके साथ. टेल देम गुड स्टोरीज. स्टोरी टेलिंग एटीट्यूड उनमें बिहेवियर एटीट्यूड डेवलप कराने की कोशिश करो. बी ट्रू टू देम. उनके साथ हमेशा ट्रू रहो. ट्रीट अदर्स वेल अहेड ऑफ देम. उनके सामने किसी तीसरे इंसान को अच्छा से ट्रीट करो. अप्रिसिएट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स और से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड. टीच शेयरिंग एटीट्यूड टू देम. उनको शेयरिंग एटीट्यूड सिखाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर लिमिट देम. कभी भी उनको लिमिट ना करो, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू. टीच द लेसन्स ऑफ जेनरसिटी, कंपैशन, लव, केयर एंड शेयर. The next point is make them feel confident about their bodies, their color of skin and their intellect. The next, appreciate the nutritious food ahead of them. Try to read with them. Let them bore sometimes and develop questioning mind or curious mind or creative mind in them. And the last but not least, make a special bond with nature. So these all are the points on Children's Day. You can share this video to the parents. And this is very important video, I think, because I have collected all these points and these points are very important. One more video will come on the Children's Day tomorrow on the 15th of November. That's all for today. See you tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat.